कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवत गीता का अध्ययन सतत रूप से कर रहे हैं, और पिछले सत्रों में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवत गीता के एक एक श्लोक के अंदर बहुत ही गहराई है, और एक एक शब्दों का अलग अलग स्तरों पे बहुत सारे मीनिंग्स भी होते हैं। तो वैदिक जो पूरा ज्ञान है उसको हम श्रुति और स्मृति में डिवाइड करते हैं। श्रुति वो नॉलेज है जो वेदों के रूप में अपौरुषेय है, अर्थात वो स्वयं भगवान से आया है और किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, लिखा है उसको। वो बाद में लिखा गया जब जो कालक्रम में जब गुरु शिष्य परंपरा पहले केवल वाणी के आधार पे होती थी, और फिर उसके बाद में जब वो लिखावट में आई तो फिर वेद व्यास जी ने उनको लिखा। और स्मृति जो है वो इन्हीं वेदों की वाणी को और स्पष्ट रूप से समझाने का जो प्रयास किया जाता है उसको स्मृति कहते हैं। इसमें मेनली 18 मेजर पुराण और 18 माइनर पुराण और बाकी सब पंचरात्र तंत्र और बाकी इतिहास और 6 दर्शन आते हैं। इसी के अंदर इतिहास के अंदर जो है वो महाभारत और रामायण आती है, और उसी के अंदर एक भीष्म पर्व के अंतर्गत भगवत गीता आती है। लेकिन भगवत गीता बहुत ही यूनिक है। हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कि किस प्रकार वो है स्मृति शास्त्र के अंदर क्लासिफिकेशन में, लेकिन क्योंकि वो स्वयं भगवान की वाणी है इसलिए एक्चुअली वो श्रुति शास्त्र भी है। तो भगवत गीता की बहुत ही यूनिक पोजीशन है। अब ये सब जो है संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं, और संस्कृत हम में से किसी को भी बहुत गहराई से नहीं आती। तो कैसे हम संस्कृत के शब्दों को समझेंगे? तो ये हमारी ऊपर बहुत बड़ी महती कृपा की श्रील प्रभुपाद ने, कि एक एक संस्कृत के शब्द को उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, और उसका शब्दार्थ के साथ में उसका वाक्य विन्यास करके हमें समझाया कि किसी भी श्लोक का वस्तुतः भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, उसका क्या अर्थ होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा वैदिक वांग्मय जो है, पूरा जो ज्ञान है वेदों का, वो हमें भगवत गीता रूपी ग्रंथ के माध्यम से प्रभुपाद के द्वारा हमें मिला। तो इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे तरीके हैं, इतना सारा ज्ञान है दुनिया में, लेकिन वेदों का जो ज्ञान है वो बहुत ही यूनिक ज्ञान है। क्यों वो बहुत यूनिक ज्ञान है, हमने अगले सत्र में देखा कि कैसे वो वेदों का जो ज्ञान है वो उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता इतने सालों में नहीं है। वो इतना परफेक्ट नॉलेज है कि आज तक उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। और तब हमने ये देखा था कि शब्द प्रमाण का महत्व क्या होता है। नॉर्मली हम अपना ज्ञान अनुमान के आधार पर लगाते हैं, या फिर हम जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है उसके आधार पर लगाते हैं, लेकिन शब्दों का बहुत महत्व है। शब्दों का प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष हमें जो दिख रहा है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इतने सारी भाषाओं में इतने सारे शब्द हैं, और बहुत सारे शब्द हैं जो हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उनको सही से हम उनका अर्थ नहीं जान पाते। तो इसी प्रकार से कई बार इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कोई व्यक्ति क्या कह रहा है और उसका एक्चुअली क्या मतलब हम निकालते हैं, ये बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। यही कम्युनिकेशन गैप भगवत गीता में भी आता है, जब हम भगवत गीता में शब्दों के अपने तरीके से अर्थ निकालने लगते हैं, और जो भगवान ने अर्थ दिया उस अर्थ को हम पीछे रख देते हैं, भूल जाते हैं, या हम उन पे ध्यान नहीं देना चाहते। तो आज हम ऐसे ही 3 शब्दों को समझेंगे, जो 3 शब्द समझ के हमारा ये नॉलेज के बीच का जो गैप है इसको हम दूर कर सकते हैं। भगवान हमें क्या कहना चाह रहे हैं उसको हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो इसी दौर में जो हमने पहला अध्याय पढ़ा, तो हमने फर्स्ट श्लोक को बहुत डिटेल में हमने समझा। इसलिए समझा कि किस प्रकार से एक एक श्लोक के अंदर बहुत गहराई है। फिर हमने फर्स्ट चैप्टर का एक ओवरव्यू लिया पिछले सत्र में, और आज हम द्वितीय चैप्टर में जो बहुत की कॉन्सेप्ट्स हैं वो 3 शब्दों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो उसके पहले मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ।
कि एक साधारण सा किसान था जो कभी शहर नहीं गया था, उसने कभी कुछ देखा नहीं था, बहुत ही सिंपल सा उसका जीवन था। और उस सिंपल से जीवन में उसको कोई लॉटरी बेचने वाला आया और उसने एक लॉटरी उससे खरीद ली। और वो लॉटरी में जैकपॉट जो था वो बहुत महंगी कार थी, एग्जाम्पल के लिए मर्सिडीज की कार थी। और लॉटरी उसको निकल गई और उसको वो कार उसके खेत में डिलीवर कर दी गई। अब क्योंकि इसने तो कभी इस तरह की कार देखी नहीं थी हाई एंड, ऑल्दो ये ट्रैक्टर चलाना जानता था तो इसको पता था कि इसको चलाया कैसे जाता है। तो उसने सोचा कि अब ये कार तो मुझे मिल गई है लॉटरी में, अब मैं इसका क्या उपयोग करूं। तो वो बड़ा परप्लेक्स हो गया, परेशान हो गया कि मैं क्या करूं क्या करूं। उसने बहुत सोचा इस कार का मैं क्या करूं, फिर उसके मन में आया कि मैं तो एक काम करना जानता हूं और ये कार मेरी उस कार्य में सहायता कर सकती है। तो उस कार को उसने उसी कार्य में लगा दिया। और वो क्या कार्य था, तो उसने जो हल ढूंढा वो ये था कि इसको हल जोतने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो कार से वो हल जोतने लगा। अब अगर वो कार, वो भी इतनी हाई एंड लग्जरी गाड़ी को अगर वो हल जोतने के लिए उपयोग में लाएगा तो क्या होगा थोड़े दिन के बाद। थोड़े दिन के बाद परिणाम ये हुआ कि कार भी जो है वो बिल्कुल ही टूट फूट गई, खत्म हो गई, चलना बंद हो गई। और उसकी जमीन भी जो है, जो ट्रैक्टर से आसानी से वो जोत लेता था, वो भी ऐसी ही पड़ी रह गई। तो ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जो जिस चीज का उपयोग है, उस वस्तु को अगर हम वहां पर यूज नहीं करेंगे तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा। इसी प्रकार से भगवान ने हमें ये जो शरीर दिया है, और ये शरीर के साथ कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। और उन जिम्मेदारियों में एक बड़ी जिम्मेदारी ये दी है कि हम बाकी जानवरों से अलग हैं। हम प्रश्न पूछ सकते हैं, हम अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। हम ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि हम जीवन में दुखी क्यों हैं, या हम इस दुख से ऊपर कैसे आ सकते हैं। तो ये परिणाम अगर हम इस तरफ नहीं ले जाएंगे तो परिणाम ऐसा ही कुछ होगा जैसा इस किसान के साथ हुआ, अर्थात हमारा ये पूरा जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और ये जीवन हमें क्यों मिला था उसका हम एक सूत्र भी पकड़ नहीं पाएंगे, और पूरी तरीके से ये वेस्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा परिणाम अगर हमें नहीं चाहिए तो हमें भगवान की वाणी को समझना पड़ेगा। अगर वो उस कार के मैनुअल को खोल के देखता, अगर वो किसी एक्सपर्ट से पूछ लेता, तो उसे पता चलता कि ये कार तो हाईवे पे चलाने के लिए, ये खेत में चलाने के लिए नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन जो है वो केवल भोग करने के लिए नहीं है, उसके बियॉन्ड भी प्रश्न पूछने के लिए है, और इस संसार के बंधन से बाहर निकलने के लिए है। और इसी को कहा जाता है धर्म। तो पहला शब्द जो आज हम समझने का प्रयास करेंगे वो है धर्म। अब धर्म जब भी आता है तो अभी तो बहुत हॉट डिबेट चल रही है देश के अंदर, धर्म और धर्म से संबंधित बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मत हैं, और बहुत सारे विदेशी देशों के भी अपने अपने मत हैं। तो ये धर्म क्या है? और भगवान जब धर्म शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम सब जानते हैं, ये बहुत सेलिब्रेटेड कंक्लूजन श्लोक है ये पूरी भगवत गीता का। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसी प्रकार से पहला श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो हमने सीखा था। तो धर्म अलग अलग स्थान पे भगवान ने भगवत गीता में बहुत जगह यूज किया। तो इस धर्म से भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, इससे वो क्या इंडिकेट करते हैं, इसको हम समझते हैं। नॉर्मली लोग धर्म को फिलोसॉफी या रिलीजन से इक्वेट करके देखते हैं। अब फिलोसॉफी का अर्थ हो गया कि भगवान के बारे में ज्ञान, और रिलीजन का अर्थ हो गया कि कुछ कर्मकांड, कुछ प्रक्रिया जिससे हम भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं। अगर किसी के पास केवल प्रक्रिया है और पर उसके पास ज्ञान कुछ भी नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो वेस्टेज हो गया। इसी प्रकार से किसी के पास केवल ज्ञान है और प्रक्रिया नहीं है तो भी उसका सब जो है वो वेस्ट हो गया। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन दोनों का हो चाहिए हमें। मतलब रिलीजन कैसी होना चाहिए, इसमें फिलोसॉफी भी होना चाहिए। फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन, प्रभुपाद कहते हैं कि वो केवल स्पेक्यूलेशन है। अर्थात क्योंकि उसके अंदर कोई भी रिलीजियस बेसिस नहीं है, तो वो केवल एक ख्याली पुलाव है। बैठ के आप कुछ सोचो और कुछ बना दो, जैसा आजकल बहुत कॉमन है। कोई व्यक्ति अपनी एक फिलोसॉफी इंट्रोड्यूस कर देता है और उसके कुछ फॉलोअर बन जाते हैं। तो फिलोसॉफी अगर बिना धर्म के आधार पर है
तो वो केवल एक मानसिक जो है वो ऊहापोह है और कुछ भी नहीं है। और रिलीजन अगर बिना फिलोसॉफी के है तो वो सेंटिमेंटलिज्म है, वो फैनेटिज्म है, जैसा हम देखते हैं अपने आसपास। तो रिलीजन या धर्म अगर उसमें फिलोसफी का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो वो भी जो है वो फैनेटिज्म हो जाएगा। इसीलिए भागवतम के अंदर भगवान कहते हैं कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात धर्म वो है जो साक्षात भगवान स्वयं दे। कोई और मैन्युफैक्चरर कुछ बना ले और उसको कहे कि ये मेरा धर्म है या इस धर्म के आधार पे ऐसे चलिए, तो ये सही नहीं है, क्योंकि धर्म कौन दे सकता है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का प्रणेता केवल भगवान हो सकते हैं और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। धर्म के बारे में ज्ञान जरूर हमें महान आचार्यगण दे सकते हैं, महान जो ऋषि हुए हमारे यहाँ वो दे सकते हैं, अथॉरिटीज हुई हैं जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, मनु, चार कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक, बलि महाराज, ये सब महान महाजन हुए, ये सब हमें धर्म का ज्ञान दे सकते हैं। तो धर्म कहाँ से आएगा? भगवान से आएगा। ज्ञान कौन देगा? ये महान आचार्य देंगे, तभी वो बोनाफाइड रिलीजन है। अब क्या हम धर्म को रिलीजन से बस इक्वेट करके देख लें? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आजकल रिलीजन शब्द जो अंग्रेजी का है वो ज्यादातर कलयुग में लोगों के द्वारा बनाई हुई रिलीजन या धर्मों के लिए उपयोग में आने लगा है। इसलिए अगर हम धर्म को केवल रिलीजन तक संकीर्ण कर देंगे तो एक्चुअली हमने उसको बहुत ही नैरो डेफिनेशन में डाल दिया। इसीलिए धर्म केवल रिलीजन नहीं हो सकता। हमने ये भी अपने अनुभव में देखा कि रिलीजन जो आज जिसको धर्म से इक्वेट किया जाता है उसमें तो कई बार बहुत शांति से भी रहते हैं लोग, लेकिन कई बार उनके बीच में आपस में भी लड़ाई होती है, बीच में भी आपस दूसरी कम्युनिटीज से भी लड़ाई होती है, कभी कभी दो नेशंस के बीच में भी रिलीजन को लेकर लड़ाई हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है? बहुत ही नैरो डेफिनेशन हो जाएगी अगर हम धर्म को केवल रिलीजन से मान लें। क्या हम धर्म को केवल फेथ से मान लें? तब भी एक प्रॉब्लम है। फेथ के साथ इशू क्या है कि फेथ तो चेंज हो सकता है। आज मेरा फेथ किसी पे है और अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मेरा फेथ थोड़े दिन में किसी और पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा फेथ तो चेंजेबल है, समय के साथ बदल सकता है। इसलिए धर्म को हम फेथ से भी इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म तो ऐसी चीज होना चाहिए जो कभी भी ना बदले, किसी भी सूरत में ना चेंज हो। तो इसलिए क्योंकि फेथ चेंज हो सकता है, इसलिए जब हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो धर्म की बात हो रही है वो मुंडेन रिलीजन की बात हो रही है। यहाँ पे वो भागवत धर्म की बात नहीं कर रहे। ये मुंडेन रिलीजन जो है वो हमारे शरीर के साथ बदल जाएगा। आज हम एक पर्टिकुलर सोसाइटी कम्युनिटी में पैदा हुए हैं इसलिए हम अपने आप को उस धर्म का मानते हैं, लेकिन अगर हमारा अगला जन्म किसी और सोसाइटी कम्युनिटी में हो जाए तो हम उस धर्म को मानने लगे। आज हम इनके लिए लड़ रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं, कल को हम उनकी तरफ से खड़े होकर उनके लिए लड़ने लगे। एक ही जीवन काल में भी मेरा धर्म बदल सकता है अगर मेरी आस्था डिग जाए और मैं कहीं और, जैसे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए केवल फेथ के आइडिया से हम धर्म को नहीं समझ सकते। इसलिए एक रूटीन रिलीजन जो हम संसार में अपने आसपास देख रहे हैं और एक एक्चुअली धर्म, ये दोनों चीज एक साथ नहीं आ सकती। तो जो शब्द है धर्म, ये ध्र धातु से बना है संस्कृत की, और इसका अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु का एक ओरिजिनल नेचर या कैरेक्टर, वो एक ऐसी चीज जो कभी बदलती नहीं, वो एक ऐसी चीज जो बदल जाए तो वो एक्चुअली अब धर्म नहीं कहलाएगी। जैसे शुगर या शक्कर का धर्म क्या है? शर्करा का धर्म है कि उसे मीठा होना चाहिए। अगर आप जीवन में कभी भी शक्कर को मुंह में डालो और वो अगर मीठी नहीं है तो वो धर्म उसने अपना त्याग दिया, अर्थात वो अब शुगर नहीं है, कड़वी शुगर नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार से हमें ये अब देखना पड़ेगा कि क्या मनुष्य का भी ऐसी कोई चीज है जो कभी बदलती नहीं, जो किसी भी सूरत में रहेगी ही रहेगी। वो एक चीज जो अनचेंजेबल है, जो अपरिवर्तनीय है, वही धर्म हो सकती है। कोई और चीज धर्म नहीं हो सकती जो समय के साथ, उम्र के साथ या हमारी रिलीजन या सोसाइटी या कंट्री के साथ बदल जाए। तो धर्म क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल होना चाहिए। जैसे एक अग्नि का धर्म क्या है?
अग्नि का धर्म है ऊष्मा देना, गर्मी देना। अगर कोई अग्नि ठंडी हो जाएगी तो वो अग्नि नहीं कहलाएगी। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी कोई चीज होगी जो कभी भी नहीं बदलेगी। तो हमने पहले सत्र में भगवत गीता की ये चर्चा की थी कि भगवत गीता मेनली 5 टॉपिक्स को कवर करती है। पहला, ईश्वर या भगवान कौन है। दूसरा, जीवात्मा या आत्मा का क्या स्वभाव है। तीसरा, प्रकृति, ये पूरा मटेरियल नेचर क्या है। चौथा, काल या टाइम फैक्टर क्या है। और पांचवा, कर्म क्या होता है। तो इस आधार पे हम यहाँ तक आए तो ये समझ सकते हैं कि ये पांचों चीजें होंगी तो हम धर्म की बात कर रहे हैं। तो ये रिलीजन जो अलग अलग भागों में बटा हुआ हमें अपने आसपास संसार में दिखता है, ये एक्चुअल रिलीजन नहीं हो सकता। रिलीजन तो वो होना चाहिए जो यूनिवर्सल हो, और वो यूनिवर्सल रिलीजन शरीर के लेवल पे नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो परिवर्तनीय है। अगले जन्म में हमें दूसरा शरीर मिल जाएगा। आत्मा के स्तर पे हमारा धर्म क्या है, जब हम इसको समझते हैं कि आत्मा के स्तर पे मेरा कार्य क्या है, आत्मा के स्तर पे मैं अपरिवर्तनीय हूं, मैं कभी नहीं बदलता हूं। जब हम आत्मा के लेवल पे रुक कर सोचते हैं, तब हमारा धर्म क्या है, वही हमारा वस्तुतः धर्म है। इसके अलावा जो कुछ भी है, इनको हम उपाधियां कह सकते हैं। उपाधियां का अर्थ होता है कि ये आज हमारे ऊपर एक्चुअली ला दी गई हैं, या हमने खुद अपनी चॉइस से उनको एक्सेप्ट किया है। लेकिन ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हम शरीर नहीं आत्मा है। और आत्मा की रियल आइडेंटिटी क्या है, वही उसका धर्म है, और वही हमारा भी धर्म होना चाहिए। तो क्योंकि सबके अंदर सेम आत्मा है, हर व्यक्ति के अंदर सेम आत्मा है, सेम परमात्मा है, हर जानवर और हर जीवित जंतु के अंदर वही सेम आत्मा है। तो हमारी रियल रिलीजन क्या होना चाहिए, हमारी रियल रिलीजन होना चाहिए कि हम इस आत्मा के द्वारा भगवान की सेवा में लगे। यही हमारा एक्चुअली धर्म होना चाहिए। इसके अलावा जो भी धर्म है, वो धर्म तो बदलने वाले धर्म है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के लॉ होते हैं कि 2+3 5 होगा, तो वो 2+3 5 भारत में भी होगा, वो अमेरिका में भी होगा, वो आप चंद्रमा पे जाएंगे वहां कैलकुलेट करेंगे तो वहां भी होगा। आप किसी भी डायमेंशन में चले जाएंगे, ये एक अकाट्य सत्य बना रहेगा कि 2+3 हमेशा 5 होता है। तो ये जिस प्रकार से मैथमेटिक्स के लॉ फिक्स हैं, ऐसे ही जो हमारा आत्मा का धर्म है वो भी फिक्स है। वो आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कुछ भी आत्मा से अलग किया जा सकता हो वो आत्मा का धर्म नहीं है। क्योंकि हमने देखा धर्म का अर्थ क्या है, जो अपरिवर्तनीय हो, इसको चेंज ना किया जा सके। तो इस प्रकार से अभी तक के डिस्कशन से हमको ये समझ में आया कि धर्म के दो नेचर हो गए। एक नेचर तो हो गया आत्मा के स्तर पे, जो बिल्कुल भी कभी परिवर्तनीय नहीं है। और एक हो गया शरीर के स्तर पे, जो कि शरीर की उपाधियों के आधार पे बदलता रहेगा। तो जिसका जहां जन्म हुआ और जिसकी जहां श्रद्धा आ जाएगी, वो उस धर्म का पालन करने लगेगा। या हो सकता है वो किसी भी धर्म का पालन ना करता हो, लेकिन शरीर कब तक जीवित है, जब तक उसके अंदर आत्मा है। और अगर आत्मा के लेवल पे सब बराबर है, तो सबका धर्म भी बराबर और एक ही होना चाहिए। तो ऐसा धर्म जो आत्मा के स्तर पे होता है, वो होता है भगवान की सेवा में लगना। और इसी धर्म को कहते हैं सनातन धर्म। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा कि धर्म शब्द के अलग अलग स्तर पे अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जो अर्थ कभी परिवर्तनीय ना हो, ऐसा अर्थ केवल आत्मा के स्तर पे हो सकता है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं बदलती। और वो हो सकता है सनातन धर्म। तो कॉन्सेप्ट क्या है सनातन धर्म का? सनातन धर्म ऑटोमेटिकली सारे वैलिड बोनाफाइड धर्मों को इंक्लूड अपने अंदर कर लेता है। कोई भी धर्म जो भगवान के द्वारा आया हो, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और उनके बोनाफाइड आचार्यों के द्वारा आगे बढ़ा हो, वो सब कुछ सनातन धर्म है। और ये सनातन शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सनातन शब्द का अर्थ है जो हमेशा से चल रहा है। तो हम जब अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो एक्चुअली हिंदू शब्द तो पूरे वेद में कहीं भी नहीं।
क्योंकि हिंदू का कॉन्सेप्ट तो जब मुस्लिम्स आए और तब उन्होंने दिया, हिंदू शब्द उन्होंने उपयोग में लाना आरंभ किया। उसके पहले हर कोई अपने आप को आइडेंटिफाई करता था कि हम सनातन धर्म के फॉलोवर हैं। सनातन धर्म का अर्थ होता है जो हमेशा रहेगा, जो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन क्योंकि अभी हम शरीर के स्तर पर हैं और हम आत्मा का अनुभव उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें जिस धर्म का पालन करना चाहिए वो भी भगवान बताते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 4 वर्ण और आश्रम के आधार पे उन्होंने डिवीजन कर दिया। अब जब भी ये 4 वर्णों की बात होती है तो हमेशा हम जाति प्रथा को बीच में लाते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि ये तो बहुत ही गलत बात है, इसके कारण जो है वो देश पीछे हो गया और इतना ज्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गए। लेकिन भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा। आप किसी भी शास्त्र को पढ़ें, इवन मनुस्मृति को भी पढ़ें, तो भगवान क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्या कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम। तो भगवान ने क्या कहा कि गुण और कर्मों के हिसाब से उन्होंने विभाग किया है। उन्होंने जन्म के आधार पे नहीं किया है। जन्म के आधार पे बाद में वो उसके अंदर एक्चुअली करप्शन आ गया, इसलिए हो गया। और गुण और कर्म के आधार पर कैसे डिवाइड किया? गुण और कर्म के आधार पर उन्होंने डिवाइड किया कि आपके जैसी प्रोपेंसिटी हो वैसा आप करिए। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरी सोसाइटी को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इन 4 कैटेगरीज में इसलिए डिवाइड किया कि हर एक जिसका जैसा साइकोफिजिकल नेचर हो वैसा वो करे। जो ब्राह्मण के नेचर का वो ब्राह्मण का काम करे, जो वैश्य के नेचर का वो वैश्य का काम करे, और सब लोग एक हार्मनी से कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़े और अपने मानव जीवन की सार्थकता जो कि भगवान की सेवा में है उसको प्राप्त करें। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म हमारे शरीर के लेवल पे जब तक हम हैं हमें पालन करना चाहिए, और सनातन धर्म हमारी सोल या आत्मा की आइडेंटिटी हो गई। इन दोनों के बीच भी कोई रिलेशन होना चाहिए कि हम कैसे वर्णाश्रम पालन करें और फिर सडनली कब हम जो है वो सनातन धर्म को पालन या भागवत धर्म को पालन करने लगे। तो एक्चुअली जैसा हमने देखा कि ये 4 वर्ण आश्रम में डिवाइड करके भगवान ने ये किया कि हर कोई हार्मनी से रहे, कॉन्फ्लिक्ट ना करे। और जब हर कोई अपनी अपनी ड्यूटीज पूरी करेगा तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे सोशल हार्मनी और कम्युनल हार्मनी की वजह से हर कोई प्रोग्रेस करेगा। और जब हर कोई अपनी अपनी ड्यूटीज करके आगे प्रोग्रेस करेगा तो एक समय सबके जीवन में आएगा जब वो भगवान के लिए बस कार्य कर रहा होगा। जब वो भगवान के लिए कार्य करना आरंभ कर देगा तो क्या हुआ? उसका जो वर्ण आश्रम के आधार पे उसकी जो भी स्थिति थी समाज में, उससे वो अपडेट होके प्रोग्रेस होके कहाँ पर चला जाएगा? वो सनातन या भागवत धर्म के पालन करने में चला जाएगा। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वर्णाश्रम सिस्टम एक्चुअली एक ट्रेनिंग था जिससे कि आगे चल के व्यक्ति सनातन या भागवत धर्म को अच्छे से पालन कर पाए। इसके अलावा भी एक सब्जेक्ट आता है जिसको कहते हैं साधारण धर्म। बहुत सारे लोग वर्णाश्रम समझ जाते हैं, बहुत सारे लोग इवन भागवत धर्म का कॉन्सेप्ट भी समझ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग अनफॉर्चुनेटली साधारण धर्म नहीं समझ पाते। और साधारण धर्म को हम आज की भाषा में कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब कुछ यम और कुछ नियम, अर्थात कुछ डूज और कुछ डोंट्स। तो जनरल मॉरलिटी की झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आप कहोगे ये तो बहुत बेसिक चीज है, लेकिन ये भी धर्म का हिस्सा है। हम जानवर से मनुष्य बनते ही तब हैं जब हम सत्य बोलते हैं, जब हम अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय इस सब का पालन करते हैं। तो पहले स्टेप क्या आएगा जानवर से मनुष्य बनने में? साधारण धर्म का पालन करना पड़ेगा। जब साधारण धर्म, कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरलिटी इसको फॉलो करेंगे तब अगला लेवल आएगा जब हम वर्णाश्रम के लिए क्वालिफाई करेंगे। और जब हम वर्णाश्रम के लिए अच्छे से कार्य करेंगे तब हम क्वालिफाई करेंगे कि हम भागवत या आगे बढ़ सकें अपनी भगवान की सेवा में। तो इस प्रकार से धर्म के अलग अलग अर्थ होते हैं और धर्म के अलग अलग लेवल होते हैं। इन लेवल और अर्थ दोनों को समझना बहुत जरूरी है, तभी जो है हम इसको अच्छे से पालन कर पाएंगे। अब ऑब्वियसली मॉडर्न जीवन में ये बहुत मुश्किल है करना, लेकिन हम सब जब कभी
कहीं गांव में गए होंगे पहले, तो हम सब ने देखा था कि वहां बहुत हार्मनी से सब लोग अपना अपना काम करते हैं और खुश रहते हैं। तो यही एक माइनर या सिंपल एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सिंपल वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भी सुखी रहा जा सकता है। लेकिन आजकल ग्लोबलाइजेशन और लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं, सोसाइटीज में वैसे नॉर्म्स और सिस्टम्स नहीं है, तो ऑब्वियसली बड़ा कंफ्यूजन है कि कैसे हम वर्णाश्रम धर्म को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हम आगे के किसी सत्र में इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं समझेंगे। लेकिन इसको अभी ये समझे कि क्यों हम बार बार धर्म की बात करते हैं, भगवान बार बार पूरी भगवत गीता में धर्म 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 शब्द ला रहे हैं। उसका कारण यह है कि नॉर्मली आजकल लोगों का फोकस क्या हो गया कि मेरे राइट्स क्या हैं, क्या मैं, मेरे लिए समाज करेगा, सरकार करेगी, ये हर कोई ध्यान देना चाहता है। लेकिन कोई ये ध्यान नहीं देना चाहता कि मेरी ड्यूटीज क्या है। सबको अपने अधिकार के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी नहीं। और यहीं पे वर्णाश्रम धर्म का सिस्टम आता है। वर्णाश्रम धर्म का सिस्टम ये कहता है कि हर कोई व्यक्ति अगर अपनी अपनी ड्यूटीज पूरी करेगा तो सामने वाले व्यक्ति के राइट्स अपने आप फुलफिल हो जाएंगे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, कभी आप अगर इसको बैठ के सोचेंगे कि अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटीज पूरी करे तो किसी को अपने अधिकारों के लिए किसी से कभी लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि सबकी ड्यूटीज अगर पूरी होंगी तो सबके राइट्स अपने आप पूरे होंगे, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। और यही एक बहुत बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जिसको सोसाइटी को अडॉप्ट करना चाहिए। और जैसा हमने देखा कि जब आप ऐसे स्वार्थी रहोगे तो आप अधर्मी हो जाओगे, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, स्वार्थ के कारण आप अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहे हो, आप केवल अपने राइट्स चाहते हो। और जब जब जो जो वर्ग स्वार्थी होता जाएगा वैसा वैसा वो वर्ग जो है अधर्मी होता जाएगा। जैसा हमने देखा कि पूरी महाभारत की लड़ाई क्या है, केवल क्षत्रिय जो है वो स्वार्थी हो गए, अधर्मी हो गए, इसलिए लड़ाई। तो जहां भी स्वार्थ रहेगा वहां पर अधर्म रहेगा। आप अपने जीवन में अपने आसपास देख लीजिए, आपने स्वयं ने भी कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि जहां स्वार्थ होता है वहां अधर्म होता है। इसीलिए अल्टीमेट धर्म की अंडरस्टैंडिंग क्या देते हैं भगवान भागवत पुराण के फर्स्ट कैंटो में, कि सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता जो आत्मा सु प्रसिद्धति। तो सबसे बड़ा धर्म हर व्यक्ति का क्या है, सवे पुंसा, पुंसा का अर्थ होता है मनुष्य, परो धर्मो, सबसे परम धर्म क्या है ह्यूमैनिटी का, वो है कि भगवान की प्रेममयी सेवा की जाए। या तो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान की अहेतु की अप्रतिहता सेवा की जाए। अहेतु की मतलब कोई हमारा हेतु नहीं है, हम भगवान की सेवा इसलिए नहीं कर रहे कि हमें भगवान से रिटर्न में कुछ चाहिए, हमारी कोई भी इच्छा उनसे नहीं है। अगर हम इस लेवल पे आ जाएं तो ये अल्टीमेट धर्म है। इसीलिए भगवान जब कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो एक्चुअली इस धर्म की ग्लानि की बात हो रही है। और जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, तो वो सारे धर्म जिनको त्यागने की बात कर रहे हैं वो धर्म है जो हमें भगवान की सेवा से रोकते हैं। इसीलिए अर्जुन जब बहुत अच्छे मॉरल एक्सक्यूजेस देता है कि मैं ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ना चाहता हूँ, तब भगवान उससे क्या कहते हैं, क्योंकि मैं खड़ा हूं और मैं कह रहा हूं कि युद्ध करो, इसलिए तुम युद्ध करो। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान की वाणी धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, और भगवान की वाणी क्या कह रही है, युद्ध करो। तो सबको क्या करना है, जो भगवान कह रहे हैं वो करना है, वही धर्म है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्जुन को क्यों भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, क्योंकि सामने स्वार्थी है, वो अधर्मी है, और उनका नाश होना या नाश करना एक क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय शब्द का अर्थ ही ये होता है। क्षत का अर्थ होता है किसी को डैमेज करना, त्रि का अर्थ होता है बचाना। इसका अर्थ क्या हो गया, नॉर्मल कॉमन लोगों को डैमेज से बचाना, ये एक क्षत्रिय का धर्म है। और अर्जुन इस क्षत्रिय धर्म से एक डगमगा रहा था, इसलिए भगवान ने क्या समझाया उसे कि नहीं, तुम्हें ये धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो हमने धर्म के अलग अलग मीनिंग्स देखे, हमने धर्म के अलग अलग लेवल देखे,
और हमने ये भी देखा कि अल्टीमेट धर्म भगवान किसको मानते हैं। तो अल्टीमेट धर्म क्या है, परो धर्म क्या है, अहेतु की अप्रतिहता भगवान की सेवा करना। दूसरा शब्द जो द्वितीय अध्याय से इंट्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं कर्म। ये कर्म शब्द भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं सब लोग कि कर्म का अर्थ क्या होता है, क्योंकि सबके मन में ये प्रश्न आता है कि कर्म करना है, कर्म ही पूजा है, हर ट्रक के पीछे लिखा रहता है। तो अगर कर्म ही करना है और कर्म ही पूजा है तो पूरी भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता क्या है। मैं तो बिजी आदमी हूँ, मेरे पास बहुत सारे गैजेट हैं, मैं बड़े शहर में रहता हूँ, बड़ी बिल्डिंग में 100वें माले पे रहता हूँ। क्या भगवत गीता मुझे पढ़ना चाहिए कि मैं अपने कर्म में ध्यान दूं और मुझे उसी से मेरी क्वालिफिकेशन हो जाएगी। तो ये जो हम सबकी इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं, सीधी सी बात है। अगर हमारी इच्छाएं नहीं होती तो हम कोई काम नहीं कर रहे होते। हमारी इच्छाएं हैं इसलिए हम काम कर रहे हैं। और हम कैसा काम कर रहे हैं इसको कहते हैं संस्कृत में टेक्निकली उग्र कर्म। उग्र कर्म का अर्थ होता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाना, बहुत ज्यादा पृथ्वी का दोहन करना, इतना ज्यादा करना कि पूरा पोल्यूशन हो जाए, स्पॉइल हो जाए सब सिस्टम। इतना ज्यादा कि ये देखिए कैसे पूरी स्काईलाइन धीरे धीरे बदल जाती किसी शहर की, और जो प्रकृति थी, जो नेचर था, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये केवल एक शहर की बात नहीं है, ये जहां जहां मनुष्य के कदम पड़ते हैं वहां पर यही होता है। इसीलिए आजकल कर्म का सिद्धांत क्या है कि कुछ भी करना है तो मरना तो है ही, तो कुछ भी करो, आखिरी में तो मृत्यु होने वाली, क्योंकि इन्हें अगले जन्म का कोई भान ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं कि अगला जन्म भी होता है। लेकिन होता क्या है, जब हम इतना ज्यादा अपने हिसाब से सेल्फ सेंटर्ड होके सोचने लगते हैं तो हम उतने ही ज्यादा अपने अंदर इतने फिक्सअप हो जाते हैं कि हम कोई भी परिवर्तन जीवन में नहीं चाहते। लेकिन हम सबको पता है कि परिवर्तन तो जीवन में होने ही वाला है। तो ये जो परिवर्तन जीवन में होने वाला है इसको हम कैसे संभालेंगे, और इस दौरान हम कैसे समझें कि मुझे क्या कर्म करना चाहिए। क्या मुझे कोई बता सकता है कि मैं क्या काम करूं, क्या मैं जो कर रहा हूं वही कर्म है, भगवान मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, शास्त्रों के आधार पे एक्चुअली कर्म क्या होता है। ये समझने के लिए हमें क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभा। इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत सारे जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान जो है वो मुझे बचता है, और वो ये समझ पाता है कि वासुदेव ही सर्व है, वासुदेव ही सर्व है और कुछ भी नहीं है। जो इस बात को समझ पाता है उसके अंदर बुद्धि है, जो नहीं समझ पाता उसके अंदर बुद्धि या इंटेलिजेंस नहीं है। तो क्या मुझे करना चाहिए, उसके लिए हमें एक प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए, और यह है वेदांत सूत्र का पहला वाक्य, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो का अर्थ होता है कि अब आपको ह्यूमन लाइफ मिल गई है, जैसा हमने धर्म के डिस्कशन में समझा। अगर ह्यूमन लाइफ मिल गई है और रैशनलाइजेशन और थिंकिंग का पावर मिल गया है, तो आपको अपने से एक प्रश्न पूछना चाहिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आपको जिज्ञासा करना चाहिए कि ब्रह्म क्या है, अर्थात भगवान क्या है, कौन है। इसीलिए भगवान सेकंड चैप्टर में बोलते हैं 50 श्लोक में, योगा कर्मसु कौशलम। योग एक्चुअली क्या है, कर्म का कौशल है। तो भगवान यहाँ दो शब्दों को इक्वेट कर रहे हैं, योगा कर्मसु कौशलम। कर्म का कौशल को ही भगवान ने यहाँ पर योग बोला है। तो कर्म का कौशल हमें सीखना पड़ेगा। कर्म का कौशल अगर हम सीखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने देखा था सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रदोक्षजे, अर्थात भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। और भगवान की सेवा हम करें तो क्या मिलेगा हमें, तो भगवान की सेवा करने से एक स्टडी हुई है जो ये बताती है कि आपको लाइफ भी आपकी लॉन्ग हो जाएगी, आपके बहुत सारे जो फोबिया हैं, बहुत सारे जो आप व्यसनों में फंस सकते थे उस सब से भी बच जाओगे, और आप एक पॉजिटिव थिंकर भी बन जाओगे। तो जब आप ऐसा कर्म करोगे तो फिर क्या होगा, ये बैड कर्म नहीं होगा। बैड कर्म के साथ प्रॉब्लम क्या है, बैड कर्म के साथ प्रॉब्लम ये है कि आज हमें वो अच्छा लगता है लेकिन घूम के वो हमारे पास ही वापस आएगा। और जब घूम के वापस आएगा तो हम फिर प्रश्न पूछेंगे भगवान से कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और जब हम ये सोचेंगे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, तब भगवान अगर हमें ज्ञान
दे सके तो ज्ञान देंगे और बताएंगे कि ऐसा तुम्हारे साथ इसलिए होता है क्योंकि ये तुम्हारे पुराने कर्म है। तो हम अगर आज से भी अच्छे कर्म करेंगे तो भी हमें पिछले कर्मों के लिए जो कुछ संचित हमने किया उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो लोग अच्छे कर्म क्यों करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग अच्छे कर्म इसलिए करना चाहते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और नरक से हमारा छुटकारा होगा। लेकिन अगर आप भक्तों से पूछोगे कि आप अच्छा कर्म क्यों करना चाहते हो, तो भक्त बोलेंगे कि ना हमें स्वर्ग चाहिए, ना हमें नरक से डर लगता है, हमें तो भगवान की भक्ति चाहिए। जहां हमें भक्ति मिलेगी हम वहां रहने के लिए तैयार हैं। और हम इस एक्चुअली हेवन और हेल इस दोनों की साइकिल से बाहर निकल के जाना चाहते हैं। तो इसलिए हम अच्छा काम करना चाहते हैं कि बुरा काम करना चाहते हैं? अच्छा और बुरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम तो अकर्म करना चाहते हैं। अकर्म का अर्थ है कि हम ऐसा कर्म करना चाहते हैं जो हमें यहाँ पे बांध के ना रखे। हम ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे हम यहाँ से छूट जाए। तो हम जो भी काम करते हैं, जैसे हमने धर्म को क्लासिफाई किया था कि साधारण धर्म होता है जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है जो सबको पालन करना चाहिए, उसके बाद में वर्णाश्रम धर्म होता है, और उसके बाद में भागवत धर्म होता है या सनातन धर्म होता है। इसी प्रकार से हमारा जो कर्म है उसको भी क्लासिफाई किया जा सकता है। एक हमारे नित्य कर्म हो गए जो हमको रोज करने ही करने हैं क्योंकि ये शरीर मिला है तो उसके निर्वाह के लिए आवश्यक है। दूसरे हो गए नैमित्तिक कर्म जो कभी कभी हमें करने पड़ते हैं, जैसे किसी का श्राद्ध करना है तो ये नैमित्तिक कर्म है। और उसके बाद में काम्य कर्म हो गए, ये वो कर्म है जो हम करते हैं अपनी इच्छाओं से, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, इनको कहा जाते हैं काम्य कर्म। तो नित्य कर्म वो हो गए जो हमें रोज करना ही है शरीर के निर्वाह के लिए। नैमित्तिक कर्म कभी कभी हमें करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा समाज में एक संबंध है। और काम्य कर्म वो हो गए जो हम अपनी इच्छा से अपने लिए करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें राइट है, तुम कर्म चूज करो, तुमको कौन सा कर्म करना है वो तुम चूज करो। लेकिन उस कर्म को चूज करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम उसके अधिकारी नहीं हो। तो इस प्रकार से जैसा हम बात कर रहे थे कि जो भी हम कर्म करेंगे वो हमारे कर्म हो सकते हैं, विकर्म हो सकते हैं अर्थात बुरे कर्म हो सकते हैं, अर्थात मनुष्य की योनि में रह के हम ऐसे काम कर रहे हैं जो मनुष्य के रूप में नहीं करना चाहिए, तो वो बुरे काम, उनको विकर्म कहते हैं। या अकर्म हो सकते हैं ऐसे काम जिनमें कोई रिएक्शन ही ना आए, अर्थात भगवान की भक्ति या सब कुछ भगवान को अर्पित करके करना, इसी को निष्काम कर्म कहा जाता है। इसी प्रकार से कर्म जो हमने किया है, जो हमने इकट्ठा किया है आज तक पुराने जीवन जी के, वो हमारा बैंक बैलेंस, उसको संचित कर्म कहते हैं। उसका एक हिस्सा जो इस जीवन में हम भोगेंगे वो हमारे इस जीवन के प्रारब्ध कहते हैं। आज जो हम काम करके आगे हमारा संचित बना रहे हैं उसको क्रियामाण कर्म कहते हैं। और अगम कर्म वो होते हैं जो अभी हमने किए नहीं है लेकिन आगे हम सोच रहे हैं और करेंगे। तो ये जो चार कर्म हैं और ये तीन टाइप के कर्म है, इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही हमें ये शरीर मिला है। और इसी प्रकार से जो हम अब करेंगे उससे हमारा अगला शरीर बनेगा। और उग्र कर्म हमने देख ही लिया, वो ऐसे होते हैं कि हम पूरी पृथ्वी को ही नष्ट करना चाहते हैं। तो अब बात आती है कि हमने दो कॉन्सेप्ट समझे, एक धर्म और एक कर्म। तो अब धर्म और कर्म को अगर साथ में मिला के देखें तो हमको क्यों कार्य करना चाहिए? तो पर्पस कार्य करने का एक ही होना चाहिए कि यज्ञ वे विष्णु। इसका अर्थ क्या हुआ कि पर्पस एक ही है कि विष्णु को प्लेजर के लिए, विष्णु की संतुष्टि के लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो हम वर्णाश्रम में रहें तो भी विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य करें। अगर हम कर्म कर के लेवल पे सोच रहे हैं तो हम अकर्म करेंगे अगर हम विष्णु की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे। और एक्चुअली हमने देखा है कि वर्णाश्रम धर्म तो एक सीढ़ी है। वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करते करते हमें भक्ति में अपने आप को जो है प्रवीण करना है ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो वर्णाश्रम केवल एक सीढ़ी है जिससे हमको फाइनली जाना कहाँ पर है? हमको भागवत धर्म के पालन करने में जाना है। तो इस प्रकार ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, धर्म और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दोनों का परफेक्शन कहाँ पे आता है? दोनों का परफेक्शन जब परफेक्टली मेल हो जाता है
तो उसको कहते हैं भागवत धर्म। और भागवत धर्म और सनातन धर्म कहाँ मिलते हैं, उस मीटिंग पॉइंट को कहा जाता है भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या हो गया कि अब हम समझ गए कि भगवान ने हमें शरीर क्यों दिया है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं और हम भगवान की किस प्रकार से सेवा करें। जिस दिन हमने ये समझ लिया, हमारी भक्ति की एक्चुअली शुरुआत हुई। तो ये क्या हुआ, धर्म और कर्म का मेल क्या बनाएगा, धर्म और कर्म का सही मेल भक्ति को डेवलप करेगा। और तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट शॉर्ट में समझते हैं कि एक शब्द बार बार आता है भगवत गीता के अंदर, और वो है योग। भगवत गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है। ज्यादातर हम योग की बात करते हैं तो हमें ऐसा कोई पोस्चर वाला व्यक्ति याद आता है जो बहुत ही अजीब से पोस्चर में, और हमें लगता है कि ये क्या कर रहा है, और शायद यही योग है। तो एक्चुअली इस तरह के अलग अलग पोस्चर करना योग का एक हिस्सा है, बट ये योग नहीं है, ये योग का एक छोटा सा हिस्सा है। वास्तविक योग क्या है, वास्तविक योग तो अष्टांग योग है। 8 उसके पार्ट है, उसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। और इसमें से आसन या पोस्चर केवल थर्ड पार्ट है इस अष्टांग योग का। इसके अलावा यम नियम हमने देख लिया, डूज और डोंट्स। प्राणायाम रेस्पिरेटरी है, प्रत्याहार जो है अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना है, धारणा कंसंट्रेट करना है, ध्यान मेडिटेट करना है, समाधि जो है वो टोटली जब हम कंtemplation के रोल में चले जाएं तब है। तो ये एक्चुअली योग है। योग का अर्थ केवल कुछ एक्सरसाइजेस नहीं है। इसीलिए भगवान जब योग शब्द यूज करते हैं, जैसे वो कहते हैं योग कर्म कौशलम, तो ये शब्द योग वहां पर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली योग का अर्थ होता है संस्कृत में जोड़ना या जुड़ना। जैसे एक और एक का योग 2 होता है, तो योग का अर्थ हो गया जोड़ना। तो हर वो कार्य जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े, कनेक्ट करे, भगवान की सेवा में हमें लगाए, वो सब कुछ क्या है, वो योग है। तो हमने देखा था धर्म के लेवल पे कि क्या करना पड़ेगा, बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। तो सेकंड चैप्टर में इसीलिए भगवान इसको कहते हैं बुद्धि योग। बुद्धि योग का अर्थ क्या हुआ, बुद्धि योग का अर्थ हुआ कि बुद्धि को आप अप्लाई करो और बुद्धि के आधार पे समझो कि आपको किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगना है। जब हम बुद्धि को ये समझ के अप्लाई करके कार्य करते हैं, इसी को कहा जाता है बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग। अब ये शब्द भी समझ लेते हैं, निष्काम कर्म योग। निष्काम मतलब हमारी कोई कामना नहीं है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं, साधारण कर्म मतलब सिंपल वर्क हो गया, जब हमारी कोई कामना नहीं तो वो हो गया निष्काम कर्म। जब हमारी कामना केवल इतनी है कि हमें भगवान से जुड़ना है तो वो हो गया निष्काम कर्म योग। इसी को भगवान ने सेकंड चैप्टर में बुद्धि योग बोला है। तो ये सब हम एक्चुअली ओवरव्यू ले रहे हैं सेकंड चैप्टर का। आप इसके बाद मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सेकंड चैप्टर को पढ़िएगा, थिंग्स विल बिकम क्वाइट इजी। इसीलिए बुद्धि का उपयोग करना सही से बहुत ही आवश्यक है। जैसे एक नाइफ अगर सर्जन के हाथ में तो किसी की जान बचा सकता है, वही नाइफ किसी किलर क्रिमिनल के हाथ में तो वो किसी की जान ले सकता है। इसी प्रकार से वही मर्क्यूरी रहता है, ऐसे आप खा लेंगे तो पॉइजन है, लेकिन वही मर्क्यूरी कुछ मेडिसिन में वो डाल के उससे किसी की जान भी बचा सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट सेम है, गैजेट सेम है, लेकिन उसके रिजल्ट अलग अलग हैं क्योंकि बुद्धि का एप्लीकेशन अलग अलग है। इसको हम उदाहरण से भी देख सकते हैं, जैसे अजामिल ने, जो कि ब्राह्मण कुल में जन्मा है, जिसको सारे संस्कार मिले हैं, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का गलत उपयोग किया और उसके बाद वो पतन के गर्त में गिर गया। वहीं विभीषण को हम देखते हैं, जो राक्षसी कुल में जन्म हुआ है, लेकिन अब उसी बुद्धि का उसने सही उपयोग किया और भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त किया। तो इस प्रकार से बुद्धि का सही उपयोग हमें सही डायरेक्शन में ले जा सकता है। योग का अर्थ क्या हुआ, योग का अर्थ हुआ कि बुद्धि का सही उपयोग करना है। लेकिन बात ये उठती है कि हमें ये बुद्धि देगा कौन, हु विल गिव अस दिस इंटेलिजेंस। तो भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मापुयांति ते। भगवान कह रहे हैं कि सतत जो करेगा ऐसा प्रेम पूर्वक सेवा, उनको मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे वो मुझ तक आ सकते हैं। तो ददामी बुद्धि योग अंतम, बुद्धि योग कौन देंगे,
भगवान स्वयं देंगे ताकि हम भगवान के पास जा सके। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं कि आज हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम कैसे भगवान के पास जाएंगे। अगर हम भगवान की सतत सेवा करेंगे तो भगवान स्वयं ही हमें बुद्धि देंगे कि किस प्रकार से हम भगवान के पास जा सके। तो हमें क्या करना है, हम सबका एंकर जो है, जैसे एक बड़े से बड़े जहाज को एक एंकर से रोक लेते हैं, तो हमारा अटैचमेंट कहाँ पे, वेल्थ पे है, वहां से हटा के हमारे मन को हमको भगवान की सेवा में लगाना है। बस वो एंकर हमने बदल दिया और हमारा जो है वो बुद्धि योग का प्रैक्टिस चालू हो गया। तो केवल जब हम भगवान के बारे में चिंतन भी करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप भी करते हैं, तो उससे भी हम अपने चित्त की और मन की शुद्धि कर रहे हैं। तो जब शुद्धि होगी मन की, तो हमारा ध्यान और अच्छे से लगेगा। इसलिए हमेशा प्रयास हमें करना चाहिए कि कभी भी भगवान को ना भूलें और हमेशा भगवान को याद रखें। अगर इतना कर लेंगे हम, तो हम कुछ ही चीजों को हम एक्चुअली जीवन में छोड़ेंगे। और वो क्या क्या चीजें हैं, वो हमारे जो बंधन है, हमारे जो फ्रस्ट्रेशन है, सफरिंग है, ये हमारी छूट जाएगी और अच्छी आदत और अच्छी चीजें हमारे जीवन में आएंगी। तो अंत में हम ये समझते हैं कि हमने तीन शब्द आज समझे, धर्म समझा, हमने कर्म समझा और हमने योग समझा। अब तीनों को अगर हम मिक्स कर दें, मेल कर दें, तो उससे क्या बन के आता है? तो उससे ये बन के आता है कि आत्मा के रूप में हमारा कार्य एक ही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म की जिज्ञासा करें। ब्रह्म की जिज्ञासा की पहली सीढ़ी है कि मैं कौन हूं और मेरा भगवान से क्या संबंध है, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। इसकी दूसरी सीढ़ी है कि अगर मैं भगवान से कनेक्टेड हूं तो मैं उस रिलेशनशिप को जगाने के लिए क्या करूं, वॉट आई शुड एक्ट टू एक्चुअली रिलीव दैट कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप, और उसको कहते हैं अभिधेय। और ये अगर मैं करूं अच्छे से, मेरा संबंध भी जुड़ जाए भगवान से, मेरा अभिधेय भी पूर्ण हो जाए और मैं अच्छे से सिंसियरली करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा प्रयोजन सिद्ध होगा। इस प्रयोजन को कहते हैं अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। ये तीन सीढ़ी हैं। अगर हम अपनी बुद्धि को सही से उपयोग करेंगे तो ये तीन सीढ़ी हम चढ़ सकते हैं। और यही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का कंक्लूजन है। तो अगर आपको मनुष्य योनि मिली है, तो आप जिज्ञासा करिए कि भगवान या ब्रह्म कौन है, और जब आप जिज्ञासा करेंगे तो ये तीन सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी। तो अभी हम सब लोग अन्नमय कोश में हैं। हम सब अन्न को लगता है कि हमें अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन संभव नहीं है। इससे ऊपर का अंडरस्टैंडिंग है जिसको कहते हैं प्राणमय कोश। लेकिन फिर भी ये भौतिक अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ जो है वो एनर्जी है। इसके ऊपर हमको लगता है कि हमारा मन ही हमें सब कुछ करवा रहा है और चला रहा है, इसको कहते हैं मनोमय कोश। इसके ऊपर हम फिर जब ज्ञान और विज्ञान और आनंद के लेवल पे जाते हैं, तब हमारी भक्ति चालू होती है। तो जब हम ज्ञान के लेवल पे जाते हैं, जो हमने फर्स्ट स्लाइड से समझा था, वैदिक ज्ञान, उस वैदिक ज्ञान में जब हम श्रद्धा रखते हैं, साधुओं का संग करते हैं, एसोसिएट होते हैं, और हम उनके कहे अनुसार कुछ रेगुलेटिव डिवोशनल सर्विस करते हैं, वैदिक भक्ति करते हैं, भजन क्रिया कहते हैं, वो करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा ये जो ज्ञान है वो विज्ञान में, अर्थात जो नॉलेज है वो ट्रांसफॉर्म होता है विजडम में। और जब ये नॉलेज विजडम में ट्रांसफॉर्म होता है, तब वो धीरे धीरे हमारे जो अंदर के अनर्थ हैं वो धीरे धीरे जाते हैं, हमारी निष्ठा, रुचि, आसक्ति बढ़ती है, और फिर अंत में आनंदमय कोश में हम भाव और प्रेम के स्तर पे आते हैं। तो ये एक स्लाइड से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं और हमको कहाँ जाना है। तो रास्ता जब हम देखते हैं तो बहुत लंबा दिखता है और लगता है कि क्या ये मैं कर पाऊंगा, क्या ये इस जीवन में मेरे से संभव होगा। लेकिन अगर हम उसको योग के लेवल पे समझें तो ये संभव है। कैसे संभव है कि सबसे नीचे का लेवल, अगर मनुष्य को कोई मनुष्य जैसा जी है, तो वो होता है कर्म कांड। अर्थात अगर आपकी कुछ भौतिक इच्छाएं भी हैं तो आप कर्म कांड अर्थात वेदों के आधार पे उनको पूरी करने का प्रयास करो। उससे ऊपर का लेवल होता है सकाम कर्म योग, अर्थात मेरी कुछ इच्छाएं हैं लेकिन मेरी भगवान से भी कुछ जो है वो इच्छाएं हैं, तो इस प्रकार से मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं भगवान को भी मानता हूँ। इसके ऊपर का लेवल होता है निष्काम कर्म योग।
कि जो कर्म के फल आने वाले हैं उनसे मैं आसक्त नहीं हूं, लेकिन अभी भी मैं इस बात से आसक्त हूं कि मैं क्या काम करूंगा और क्या नहीं करूंगा। इसके ऊपर का लेवल होता है ज्ञान का, उसके ऊपर का लेवल होता है अष्टांग का, जो हमने देखा था, जो 8 फोल्ड पाथ है योग का, ध्यान योग का, और उसके ऊपर होता है भक्ति योग। तो अब हम देखें कि कर्म कांड की सीढ़ी से आपको फिर सकाम कर्म में जाना पड़ेगा, फिर निष्काम कर्म में जाना पड़ेगा, फिर ज्ञान में जाना पड़ेगा, फिर अष्टांग में जाना पड़ेगा, फिर भक्ति में जाना पड़ेगा। एक्चुअली ये प्रोग्रेसिव सीढ़ियां हैं जो वेदों के आधार पे है। और ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि सारे आप वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, एक्सेप्ट भागवतम और आप भगवत गीता, ये दो चीज अगर आप नहीं पढ़ो तो आपको यही लगेगा कि चढ़ने का रास्ता यही वाला है, अर्थात आपको वर्णाश्रम धर्म का पालन करके धीरे धीरे कर्मकांडी बनना पड़ेगा, फिर सकाम, निष्काम, ज्ञान, अष्टांग, और फिर आपको भक्ति मिलेगी। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है और भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो सीधे हमें सबसे ऊपर की चीज देता है। जैसे आप सीढ़ी से भी चढ़ के जा सकते हो और आप लिफ्ट से भी जा सकते हो, तो भक्ति योग सीधे आपको मिल सकता है अगर आप भगवान के दिखाए हुए भगवत गीता वाले रास्ते पर चलेंगे। तो सीधे आप जैसे एलिवेटर में बैठ गए और आपने टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। तो भक्ति योग अल्टीमेट पराकाष्ठा है। लेकिन ये भक्ति योग कैसे हमें मिलेगा? ये भक्ति योग हमें मिलेगा, हमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये 9 प्रोसेसेस होती हैं जिससे हम भक्ति में सीधे सीधे अपने आप को ला सकते हैं। और इन प्रोसेसेस को कहते हैं श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। ये प्रोग्रेसिव स्टेप्स। सबसे इजीएस्ट और सबसे पहले क्या है? श्रवणम है, श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण, जैसे हम सब श्रवण कर रहे हैं, इसको कहते हैं श्रवण, भगवान के बारे में सुनना, ज्ञान प्राप्त करना। जब हम सुनेंगे तो हम भगवान की ग्लोरीज को गाएंगे, उसको कहते हैं कीर्तन। कीर्तन अर्थात केवल म्यूजिक नहीं, जब हम कथा भी कर रहे हैं तो वो भी एक कीर्तन है, जैसे सुखदेव गोस्वामी। फिर हम भगवान को याद करेंगे, हर कार्य में याद करेंगे। किस प्रकार से याद करेंगे? जैसे प्रहलाद महाराज जो है वो याद करते थे पूरे समय केवल भगवान को। उसके बाद पाद सेवनम, भगवान के जो है चरणों की हम सेवा करेंगे जैसे लक्ष्मी जी करती है। फिर हम डीटी वर्शिप कर सकते हैं, भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा कर सकते हैं जैसे पृथु महाराज करते थे। फिर वंदनम, प्रे कर सकते हैं जैसे अक्रूर ने इतनी सुंदर प्रे की 10th कैंटो में। फिर हम दास्यम, हनुमान जी जैसे, तो उनको आदर्श मान के हम दास्य भाव में आ सकते हैं। अर्जुन की तरह हम साख्य भाव में आ सकते हैं। और बलि महाराज की तरह हम आत्म निवेदनम कर सकते हैं, या महाराज अम्बरीश की तरह सारे की सारी 9 प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये भक्ति में आगे बढ़ने की सीढ़ी है। ये इसी तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जो भी ये 9 प्रोसेसेस करेगा वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो इसी को कहते हैं हम भागवत धर्म। तो जब हम भागवत धर्म में अपने आप को पारंगत कर लेंगे तो हमने देखा कि हम सारे वर्णाश्रम वाले धर्मों से ऊपर उठ गए, हम सारे योग की जो पद्धतियां हैं उनसे भी ऊपर उठ गए, और हमने सही में कर्म की जो पराकाष्ठा है, जिसको अकर्म कहते हैं, उसको भी प्राप्त कर लिया। तो भागवत धर्म वो लेवल है जिसमें कि सब चीजें अपने आप समाहित हो गई। तो धर्म को हमने देखा, धर्म हमारे नेचर, ड्यूटी या डिवाइन सर्विस के लेवल पे अलग अलग हो सकता है। कर्म को हमने देखा कि हमारी इच्छा के आधार पे कर्म भी अलग अलग तरह का हो सकता है। योग को हमने देखा कि योग की पद्धतियां भी अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन धर्म की पराकाष्ठा भगवान की सेवा करना है, कर्म की पराकाष्ठा जो है वो अकर्म करना है, और योग की पराकाष्ठा भगवान से योग में अपना संबंध स्थापित करना है। और ये तीनों चीज अपने आप भागवत धर्म के पालन करने से हो सकती है। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत क्लियर मैसेज है भगवत गीता के अंदर कि धर्म, कर्म और योग, तीन जो सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, उनको कैसे हम समझ सकते हैं कि तीनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल है और फाइनली एक सिंगल मैसेज है भगवत गीता का। कई बार हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हमको लगता है बहुत सारे मैसेज हैं, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। एक्चुअली हर जगह भगवान एक ही मैसेज दे रहे हैं। अगर हम उसको यथारूप में समझेंगे तो हम उसको पूरी तरह से ग्रहण कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई शंका समाधान हो या कोई त्रुटि सुधार हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।
एक प्रश्न चैट बॉक्स में है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम और प्रेम करने की बुद्धि किस प्रकार बनेगी? प्रभु जी, ये बुद्धि बनेगी साधु संग करने से। और साधु संग करने के लिए हमें उनके प्रति थोड़ी सी श्रद्धा रखनी पड़ेगी, जिसको टेक्निकली कहते हैं आदो श्रद्धा। आदो श्रद्धा का अर्थ होता है इनिशियल फेथ। तो इनिशियल हम थोड़ा सा फेथ रखेंगे, तो हम साधुओं का संग करेंगे और उसको पॉजिटिव सेंस में करेंगे। और पॉजिटिव सेंस में जब साधुओं का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि प्रखर होगी। और जैसा भगवान ने भी बोला है कि जो सतत मेरी सेवा करेगा ददामि बुद्धि योगम तम, तो उसको स्वयं भगवान ही बुद्धि योग देंगे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि एक बार भगवत गीता के सेकंड चैप्टर को पढ़िए आज या कल में, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इसको आप वस्तुतः देख सको कि किस प्रकार से प्रभुपाद के तात्पर्यों में इसको बहुत और स्पष्ट रूप से प्रभुपाद ने समझाया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे Hare Krishna